Friends, welcome back my YouTube channel. So guys, today we are discuss about digestive system. What is digestive system and what is function of digestive system? So let's we start. So सबसे पहले हम definition देख लेते हैं. Definition of digestion: the breakdown of large insoluble food molecules into small soluble molecules to be absorbed into the body cells. जो भोजन के बड़े अघुलनशील कण होते हैं उनका छोटे छोटे घुलनशील कणों में टूटना ही डाइजेशन कहलाता है और उनका सेल्स के द्वारा बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाना मतलब अवशोषित हो जाना ही डाइजेशन कहलाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना और फिर उनका बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाना ही डाइजेशन कहलाता है। ये डाइजेशन की डेफिनेशन है। अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं अच्छे से। ये स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो सबसे पहले हम फूड को एंटर करते हैं। जो फूड हम खाते हैं, भोजन हम खाते हैं, तो वो सबसे पहले हमारे माउथ में जाता है। अब माउथ में 4 टाइप्स के टीथ्स पाए जाते हैं। ये 4 टाइप्स के टीथ्स पाए जाते हैं। फर्स्ट जो सामने वाले होते हैं उन्हें इंसीजर्स कहते हैं। सेकंड जो नुकीले होते हैं यहाँ पर उन्हें हम कैनाइन कहते हैं। एंड जो 3rd नंबर पे पाए जाते हैं ये वाले उन्हें हम प्रीमोलर्स कहते हैं। एंड जो लास्ट में पाए जाते हैं उन्हें मोलर्स कहते हैं। इस टाइप से टोटल 4 टाइप्स के टीथ्स पाए जाते हैं माउथ में। जो टीथ्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं सबके। जैसे जो फर्स्ट वाले टीथ्स रहेंगे ये वाले, ये काटने का काम करते हैं जिन्हें हम इंसीजर कहते हैं। ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं जिन्हें कैनाइन कहते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं, भोजन को तोड़ देते हैं, उन्हें प्रीमोलर्स कहते हैं। एंड जो बिल्कुल भोजन को बारीक कर देते हैं, पीस देते हैं, उन्हें मोलर्स कहते हैं। तो इस टाइप से 4 टाइप्स के टीथ्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी माउथ में। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसको मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। तो फर्स्टली जब फूड माउथ के अंदर एंटर करता है तो यहाँ पर टीथ्स पाए जाते हैं जिनसे फूड को अच्छे तरीके से चबाया जाता है जब वो पूरे तरीके से बारीक हो जाता है। और इसमें माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनसे सलाइवा निकलती है। जो सलाइवा होती है वो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। वो भोजन को पूर्ण रूप से चिकना बना देती है। और जो सलाइवा है उस माउथ में सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम, जो भोजन को और ज़्यादा वहाँ पर उसका सेमी डाइजेशन हो जाता है। कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसका पाचन जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही। जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को, जो भोजन है उसके में स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। एंड उसके बाद में जो फूड है वो अंदर जाता है। जब भोजन पूरे तरीके से चिकना हो जाता है लार के साथ में मिक्स होकर, तब वो आगे की तरफ एंटर करता है, आगे की तरफ जाता है। तब यहाँ पर ईसोफेगस, फूड पाइप कहते हैं, जिससे जो ईसोफेगस प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस के थ्रू उसके सहारे ये आसानी से नीचे की तरफ स्टमक में पहुँचता है। स्टमक नीचे की तरफ स्टमक प्रेजेंट होता है। यहाँ पर स्टमक पाया जाता है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक जब जैसे ही भोजन इसके अंदर जाता है, यहाँ पर एक बॉल्ब पाया जाता है। ये बॉल्ब खुलता है और भोजन अंदर जाता है। तो जो स्टमक है इसकी दीवारों से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को वहीं पर मार देता है। और जो एमाइलेज एंजाइम है और जो लार में जो सलाइवा रहती है वो भी कुछ हद तक जो कीटाणु रहते हैं उनको वहीं पर ख़त्म कर देती है। और यहाँ पर लिवर प्रेजेंट होता है, इसमें यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होता है उसके बाद में, और यहाँ पर पैनक्रीज प्रेजेंट होता है। तो जो लिवर है, लिवर से भी जूस निकलता है और पैनक्रीज से भी जूस निकलता है और स्टमक से भी डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। यहाँ पर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में यहाँ पर और नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, एंड ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन है और ये जो अंदर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और यहाँ पर ये येलो कलर का दिख रहा है, ये पैनक्रीज है, अग्न्याशय बोलते हैं जिसे। ये छोटी आंत है
यहाँ पे ये छोटी आंत है और यहाँ पर ये बड़ी आंत है। तो यहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत पाई जाती हैं। जो भोजन है वो अंदर एंटर करता है स्टमक के थ्रू, स्टमक में एंटर करेगा। यहाँ पर उसका सेमी डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ पे डिओडेनम होता है, यहाँ पे बॉल्व खुलता है और फिर ये भोजन यहाँ पर आता है, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में आने के बाद में भोजन जो लीवर और पैनक्रीज से जो जूस निकलते हैं, रस निकलते हैं, वो छोटी आंत में जाते हैं और यहाँ पर इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। जब यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, जब यहाँ पर पूरे तरीके से डाइजेशन हो जाता है, डाइजेशन होने के बाद में जो छोटी आंत है, यहाँ पर जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, पाचक जो भी पोषक तत्व हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो ब्लड वेसल से जुड़ी हुई होती हैं और उनको ब्लड में भेज देती हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लिक्विड के फॉर्म में उन्हें ब्लड में भेज देती हैं। उसके बाद में जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है एनएस के थ्रू, यहाँ से रेक्टम, एंड जो रेक्टम में इकट्ठा होता जाता है, उसके बाद में एनएस के थ्रू इसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है। वो मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी मैं आपको बता चुकी हूँ शायद इसके बारे में। उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है, जो वाटर रहता है उसको बड़ी आंत में, जो बड़ी आंत है वहाँ पर पहुँच जाता है। जो एक्स्ट्रा वाटर है वहाँ पर इसको पहुँचा दिया जाता है और फिर ये उसको सोख लेती है और अपने हिसाब से, मतलब जितना हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है उतना पानी को रख लेते हैं। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर देते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ये डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो 5 पॉइंट में कंप्लीट होती है, मतलब 5 प्रोसेस होती हैं डाइजेशन की। तो वो 5 प्रोसेस देख लेती हैं। ये देख लीजिए 5 प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे 5 प्रोसेस इन डाइजेशन, डाइजेशन की 5 प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट है इंगेशन। इंगेशन मतलब टेकिंग इन फूड, मतलब भोजन को जब हम माउथ के अंदर लेते हैं तो ये जो प्रोसेस है वो इंगेशन कहलाती है। ये फर्स्ट प्रोसेस है। एंड नेक्स्ट प्रोसेस हो जाती है डाइजेशन, ये सेकेंड प्रोसेस है। डाइजेशन है, डाइजेशन में जो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, जो डाइजेशन मतलब होता है पाचन, तो जो जितनी भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं, जटिल भोजन के तत्व होते हैं, उन्हें छोटे छोटे सॉल्युबल फूड सब्सटेंस में तोड़ देना ही डाइजेशन कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में अवशोषण बोलते हैं, जैसे जो डाइजेस्ट होने के बाद में जो मटेरियल होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स के द्वारा इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ भोजन है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी सेल्स के थ्रू। एंड एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी और फॉर्म न्यू प्रोटोप्लाज्म। जो पचा हुआ भोजन है, जिसे एब्जॉर्ब किया गया था, एब्जॉर्प्शन किया गया था जिसका, उस भोजन का न्यू सेल्स के निर्माण में या फिर एनर्जी के रूप में उसका उपयोग करना ही, या फिर प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है जो जीव द्रव्य, उसके निर्माण में उपयोग करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। एंड लास्ट प्रोसेस है इगेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो इसको एक्सक्रीशन भी कहते हैं। तो इसको बॉडी से जो हार्मफुल सब्सटेंस है उन्हें बॉडी से बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के प्रोसेस को ही इगेशन कहते हैं या फिर एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये 5 प्रोसेस थी जो मैंने आपको आज बताई हैं। फर्स्ट है इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। जो केमिकल डाइजेशन है, केमिकल डाइजेशन, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इन माउथ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद में जो प्रोटीन का डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड माउथ में कंप्लीट होता है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और जो फैट है, फैट का डाइजेशन ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ये 5 प्रोसेस थी जो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। डाइजेशन की टेकिंग इंगेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इगेशन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्ट्रक्चर की हेल्प से और अच्छे से समझ लेते हैं।
जैसे फर्स्ट प्रोसेस थी इंगेशन, जो माउथ के अंदर जो भोजन लेते हैं, एंटर करता है माउथ के अंदर, जो फूड जाता है, जैसे ये यहाँ पे जा रहा है, ये इंगेशन लिखा है यहाँ पे, तो जो भोजन अंदर जाता है तो ये जो प्रोसेस है वो इंगेशन कहलाती है। ये सारी प्रोसेस जो माउथ के अंदर होती है, भोजन को हम अंदर लेते हैं, उसको हम इंगेशन कहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस थी डाइजेशन। यहाँ पे स्टमक में जाता है फूड, तो यहाँ पे उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगी अपनी डाइजेशन। ये प्रोसेस जो होगी वो डाइजेशन कहलाएगी। एंड जो लास्ट प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेशन हो जाता है भोजन का, जब भोजन का डाइजेशन हो जाएगा तो जो ये वाली जो प्रोसेस है, जो थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, वो छोटी आंत होगी यहाँ पर। तो जो भोजन है वो पच जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर उसके बाद में जब वो भोजन पच जाएगा तो पूरी बॉडी के द्वारा उसका यूज़ किया जाएगा, उसे हम एसिमिलेशन कहेंगे। एंड जो बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसे एगेशन या फिर एक्सक्रेशन कहते हैं, वो कि बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस है। तो इस टाइप से ये प्रोसेस है भोजन के डाइजेशन की। जो माउथ है, माउथ में सलाइवा निकलती है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ। बाय इज़ डाइजेशन इम्पोर्टेंट। डाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? डाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज योर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक टू वर्क प्रॉपरली एंड स्टे हेल्दी। आपको डाइजेशन की आवश्यकता बहुत इसीलिए होती है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए डाइजेशन, क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। भोजन से आपको जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको चाहिए रहता है, आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए और आपको हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि फैट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता आपको वो होती है अपनी बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए। तो डाइजेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें एनर्जी की आवश्यकता, किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और वाटर की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो डाइजेशन होता है उसमें जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो इसके लिए आपको पाचन की आवश्यकता होती है, डाइजेशन की आवश्यकता होती है। योर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू पार्ट्स स्मॉल इनफ फॉर योर बॉडी to absorb and use the energy growth and cell repair। तो जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो सभी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और अपनी बॉडी उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है। तो गाइस ये ज़रूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इसमें दिया है प्रोटीन ब्रेक्स इनटू एमिनो एसिड। जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड के रूप में टूटता है, बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड के रूप में टूटता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो फैट्स है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में टूटता है। एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर्स, जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर के रूप में टूटता है। तो इस टाइप से जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड के रूप में टूटता है, फैट है जो ग्लिसरॉल एंड फैटिक एसिड के रूप में टूटता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो शुगर के रूप में टूटता है। तो गाइस आपको शायद डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आ गया होगा कि यहाँ पर इंगेशन होता है, जो फर्स्ट में यहाँ से इंगेशन प्रोसेस होती है एंड यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस होती है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है एंड यहाँ पर एक्सक्रीशन होता है। तो ये सारी 5 प्रोसेस होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए। आपको शायद समझ आ गया होगा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, अच्छे से देख लीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।